पिछले एपिसोड में टैन्यू ने यूकिन को अपने साथ में ले लिया था और अब वो उसे वहां से लेकर जाने के लिए रेडी हो गया था। अब अगले सीन में हम देखता है कि टैन्यू यूकिन को यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी यानचेन भी कहने लगता है कि तुम मुझे जाने दो। लेकिन हम देखता है कि टैन्यू अभी भी उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कहने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। वहीं हम देखता है कि यानचेन भी इस बात से काफी परेशान होने लगा था और फिर वो यूकिन के फादर से कहता है कि क्या हम टैन्यू को यानचेन को इस तरह से ले जाने देंगे। तब इस पर यूकिन का फादर कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाएगा। तभी अचानक से हम देखता है कि टैन्यू के सामने कोई डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और अब इसीलिए टैन्यू इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसे देख यूकिन का फादर टैन्यू से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास में टाइम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यानचेन को छोड़ दो, नहीं तो अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगे। मगर अभी भी हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि यह तो केवल मैजिकल गोल्डन चिलिंग फेरी फॉर्मेशन है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे रोक सकते हो। फिर वो इनसे कहता है कि अगर मैं इसमें एंटर हुआ हूँ तो मैं यहाँ से बाहर भी जरूर निकल जाऊंगा। जिसके बाद मास्टर यानू जी कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे बेटे को सोल को जाने दो। तब यह सुनकर टैन्यू कहता है कि वैसे तो मैं इसे कभी भी नहीं मारना चाहता था, इसीलिए पता नहीं कितनी बार मैंने इसे माफ कर दिया, लेकिन असल में इसने यूकिन के साथ में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब इसीलिए इसे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर वो कहता है कि अगर मैं इसे 10,000 बार भी मार दूं तो उसके बाद भी मेरे दिल की नफरत शांत नहीं होगी। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो इसके सोल को फॉर्मेशन में छोड़ देता है जहां फॉर्मेशन की पावर तुरंत इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तब हम देखता है कि मास्टर यानू जी इस बात से काफी उदास हो गया था क्योंकि आखिरकार वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन तभी हम देखता है कि बाकी लोग टैन्यू पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, इसीलिए यूकिन को इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो टैन्यू से पूछती है कि अब हम इसके बारे में क्या करेंगे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हुआ था मैंने यहाँ के डिफेंसिव फॉर्मेशन के अंदर पहले से ही कुछ चेंज कर दिया है। वहीं हम देखता है कि बाकी सभी टैन्यू पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और कहता है कि तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मगर तभी हम देखता है कि टैन्यू इस फॉर्मेशन में अपने पावर का यूज करने लगता है जिसकी वजह से वे इसमें कुछ भी नहीं कर पाते। फिर हमें पता चलता है कि टैन्यू ने इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है, इसीलिए हम देखता है कि वे अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और वहीं गोल्डन चिलिन भी अब इसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। तब इसे देखते ही यूकिन का फादर इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है और कहता है कि यह कैसा हो सकता है क्योंकि तुमने तो सिटी के डिफेंसिव फॉर्मेशन को ही अपने कंट्रोल में कर लिया। मगर वहीं हम देखता है कि टैन्यू इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। फिर हम देखता है कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करने लगता है और अब इस तरह से उसने गोल्डन चिलिन का यूज करके इन पर अटैक कर दिया था। तब इसे देखते ही वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं क्योंकि डिवाइन सोल के लेवल 7 वाला कल्टिवेटर भी इनके सामने कुछ नहीं कर सकता और अब इसीलिए हम देखता है कि सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी हम देखता है कि चीफटेन अपने होली वेपन का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके इस पावर का भी इन पर कोई असर नहीं होता और अब इसीलिए हम देखता है कि ये गोल्डन चिलिन तुरंत इस पर अटैक कर देता है। मगर फिर भी हम देखता है कि चीफटेन अपने आप को किसी तरह से बचा लेता है, जबकि वहीं बाकी के गोल्डन चिलिन अभी भी अटैक कर रहे थे। अब इसीलिए हम देखता है कि सियांची भी यहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाती है और वहीं डुवान भी इसे बचाने के लिए इसकी हेल्प करता है। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू इनको इतना आसानी से जाने देने वाला नहीं था और अब इसीलिए वो इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब इसे देख डुवान कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें मरने की जल्दी है और अब इसीलिए चलो मैं तुम्हारी स्पीच को पूरा कर देता हूँ। फिर हम देखता है कि वो सीधे टैन्यू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असल में टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि टैन्यू ने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तभी हम देखता है कि सियांची यहाँ से भागने वाली होती है मगर तभी टैन्यू सामने आकर इसे घेर लेता है और फिर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगी। तब हम देखता है कि सियांची भी इस बात से इस पर काफी गुस्सा हो गई थी और वो तुरंत ही इस पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि टैन्यू ने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था और फिर वो यूकिन से कहता है कि मैं अब इसे तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ और हम देखता है कि वो सीधे डुवान को मारने के लिए आ गया था। इसके बाद वो डुवान से कहने लगता है कि तुमने मुझे और यूकिन को अलग कर दिया, इसके अलावा तुमने तो हमारे मेमोरी को भी मिटा दी, जिसकी वजह से हम तो बैटल में एक दूसरे को कई बार मारने भी वाले थे। अब इसीलिए टैन्यू कहता है कि आज तुम कुछ भी नहीं कर सकते और आज मैं इसका हिसाब किताब बराबर जरूर करूंगा। लेकिन हम देखता है कि डुवान इस पर हंसना लगता है और फिर कहता है कि वैसे भी तो अब मैं मरने वाला हूँ और इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि मैंने हुआंगफू वाले सेक्टर से सारे जासूसों को खत्म कर दिया, जहाँ मुझे पता चला कि डुवान के जियोंग तुम्हारा सेकंड ब्रदर है और जबकि डुवान फेस जियोंग तो तुम्हारा बेटा है। फिर वो कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने उनको मार दिया, लेकिन असल में उनकी हालत मौत से भी बदतर है और इसीलिए वे दिन रात वहाँ पर तड़प रहे हैं। तब यह सुनते ही डुवान इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे सेकंड ब्रदर और फेस जियोंग के साथ में क्या किया। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू से मारने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अब तो तुम ही वहाँ पर जाने
रहने वाले हो और इसीलिए तुम खुद ही इसे देख लेना। जिसके बाद हम देखता है कि डुबान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए टैन्यू ने इसका सोल को भी खत्म कर दिया था। वहीं उधर हम देखता है कि सियांची अपनी जान बचाने के लिए यूकिन के सामने भीख मांगने लगती है और कहती है कि क्या तुम अपने मदर को ही मार देना चाहती हो। मगर वहीं हम देखता है कि यूकिन अब इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती क्योंकि इसी ने यूकिन के मदर को मारा था और अब इसीलिए हम देखता है कि यूकिन भी इस पर अटैक करके इसे मार देती है। तब हम देखता है कि सियांची का फादर इस बात से काफी उदास हो गया था। वहीं उधर हम देखता है कि टैन्यू अब यूकिन को लेकर यहाँ से जाना लगता है, लेकिन अभी भी हम देखता है कि यूकिन का फादर उसे इतना आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने लोगों से इसे रोकने के लिए कहता है। तब हम देखता है कि वे सभी भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और वे टैन्यू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर फिर भी हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसका वजह से हम देखता है कि कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए टैन्यू ने इनको बहुत ही आसानी से मार दिया था और फिर वो यूकिन को लेकर यहाँ से जाना लगता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि सियांची का फादर टैन्यू पर काफी गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुमने सियांची को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तभी इसी बीच हम देखता है कि यूकिन का फादर इसके पास आता है और कहता है कि टैन्यू यहाँ से जरूरी टियानफा माउंटेन में जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके पहले ही वहाँ पर पहुँच गए तब ऐसे कंडीशन में वो हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और फिर वहाँ पर हम उसे बहुत ही आसानी से मार देंगे। तब हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर सियांची का फादर भी रेडी हो गया था और वो कहता है कि तुम सारे लोगों को इकट्ठा करो। वहीं उधर हम देखता है कि फेंग का बेटा उसके पास में आया हुआ था जो कहता है कि किसी पावर ने तो ओबा डायनेस्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसीलिए इसके पीछे जो कोई भी है वह काफी खतरनाक है। फिर वो कहता है कि हुआंगफू वाली सेक्ट में सिविल वॉर अभी भी शांत हुई है, इसीलिए मुझे लगता है कि उनके पास में अभी बहुत ही कम ताकत होगी, जिसकी वजह से हमारे पास में तो बहुत ही अच्छा मौका है। तब इस पर फेंग इसे समझाता है कि जिन क्लैन ने इसमें दूसरे सेक्टर की भी हेल्प ली थी लेकिन इसके बाद भी वे हुआंगफू वाली सेक्टर को हराने में फेल हो गए, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें टैन्यू का ताकत के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए और क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि हम उनसे जीत सकते हैं। तब हम देखता है कि इसका बेटा इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, मगर तभी उसकी डॉटर कहने लगती है कि मुझे टैन्यू के ताकत के बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही कम टाइम में उस पावर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा जिसने कि तू ओबा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब यह सुनकर फेंग का बेटा कहने लगता है कि हर जगह पर स्ट्रॉन्ग एनिमी है और अब इसीलिए हम उनका सामना कैसे करेंगे। तभी अचानक से फेंग कहता है कि तुम क्लैन के सारे लोगों को इकट्ठा करो क्योंकि अब हम भी हुआंगफू वाली सेक्टर को ज्वाइन करने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनते ही इसका बेटा इस बात से काफी परेशान हो जाता है। तब इस पर फेंग कहता है कि अभी के लिए हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए हम फिर से बाद में कभी इसके बारे में सोचेंगे। तब हम देखता है कि आखिरकार इसका बेटा भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। वहीं अगले सीन में हम फिर से टैन्यू और यूकिन को देखते हैं जो कि टियानफा माउंटेन में आ गए थे, लेकिन तभी हम देखता है कि यूकिन का फादर अपने लोगों के साथ में पहले से यहाँ पर इनका वेट कर रहा था, इसीलिए वो टैन्यू से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतना आसानी से यहाँ से बच कर जाने दूंगा। तभी हम देखता है कि यूकिन को भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है क्योंकि यहाँ पर इसके फादर के अलावा और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे जो कि टैन्यू पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। लेकिन तभी टैन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में इस होली पगोड़ा के अंदर चली जाओ। मगर अभी भी हम देखता है कि यूकिन को टैन्यू के बारे में काफी चिंता होती है, जिस पर टैन्यू कहता है कि तुम बिल्कुल भी कोई चिंता ना करो क्योंकि मैं तुम्हें हुआंगफू वाली सेक्ट में लेकर जरूर जाऊंगा। तब हम देखता है कि आखिरकार यूकिन भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो टैन्यू से कहते हैं कि तुम भी अपना अच्छा से ख्याल रखना और फिर हम देखता है कि वो भी पगोड़ा के अंदर चली जाती है। फिर हम देखता है कि टैन्यू इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर इतने ज्यादा नंबर में हो तो क्या इसका वजह से तुम मुझे हरा पाओगे। मगर वहीं हम देखता है कि यूकिन का फादर अब इससे कोई भी चांस नहीं देना चाहता था और इसीलिए वो अपने लोगों से इस पर अटैक करने के लिए कहता है। तब हम देखता है कि वे सभी भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और वे सीधे टैन्यू पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखता है कि टैन्यू को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम सभी एक साथ में हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।